कामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर। ये पूरा यहाँ से और वहाँ तक तस्वीरें आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में हो रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करे कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आ जाए। इसी के साथ जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा गया है। और अगर एक बार आपको मैं स्टेज की साइड दिखा दूं तो आप एक बार स्टेज की साइड देख लीजिएगा कि संजय सिंह हो, गोपाल राय हो या तमाम ऐसे बड़े नेता हो जो वहां पर मौजूद हैं। और यहाँ से आप ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है, एक बार पीछे से और एक बार माहौल आप दिखा दीजिएगा कि किस तरीके का माहौल पीछे तक जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर एक बार आ जाइए कि कितने ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार ये इनको दिखाइए किस तरीके से एक पोस्टर हाथ में लिया हुआ है कि केजरीवाल के समर्थन में लगातार आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई है। कब तक ऐसे रहेंगे, मतलब मैदान में कब तक लड़ते रहेंगे ऐसे? जब तक हमारे नेता अंदर रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हाँ। कुछ गुनाह किया है नहीं किया, मान रहे हैं या नहीं मानेंगे आप? कुछ नहीं किया है, फर्जी जेल में डाला गया है। जेल में डाला गया, वो तो कह रहे भैया बड़ा घोटाला किया है। सबूत दिखाए क्यों नहीं? संजय सिंह तो अभी बाहर है। इतनी बार समन भेजा, इतनी बार उन्होंने 8 बार समन भेजा, आप जाते वहाँ पे पहले ही चले जाते। अच्छा ये बताइए, जब समन भेजा तो उसका जवाब उन्होंने लिखित में दिया कि किस विषय में आप हमारे पास समन भेज रहे हैं। तो इसलिए मैं पेश ही नहीं करूँगा अपनी। करूँगा पेश क्या करना है, जब हमारे को पता तो लगे कि हम क्या होगा। इससे कुछ होगा यहाँ बैठने से, जंतर मंतर पर आने से बहुत कुछ होगा। यहाँ से जो निर्णय हुआ है वो इतिहास में लिखा गया है। इतिहास में लिखा है। घबराएगी मोदी सरकार यहाँ से? बिल्कुल घबराई हुई है, अभी घबरा गई है, घबराई हुई है। विदाई होने जा रही है, विदाई होने जा रही है। विदाई होने नहीं जा रही, कह रहे 400 पार होने। वो 400 पार वो कह रहे हैं, जुमलाबाजी है। हाँ जी, हम जिस जगह से आए हैं वहाँ कम से कम 6 बार से भाजपा जीतते आई, इस बार बुरी तरह से हार रही है। हम बक्सर बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, आज ही आए हैं और सिर्फ इसीलिए आए हैं? इसीलिए आए हैं, बहुत साथी आए हैं, इसीलिए आए हैं हम लोग। 29 तारीख से हम लोग यहीं रह रहे हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं निकालेंगे हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। सैकड़ों लोग आए हैं। और अगर गिनवा दिए सबूत, फिर सबूत मिलेगा ही नहीं। कहाँ से, जब हम किए नहीं तो मिलेगा कहाँ? सारे चोर तो उनके पास गए हैं। जितना भाजपा में, भाजपा के यहाँ कभी ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ा? कैसे पड़ेगा जब यहाँ 4 नेता, 4 इतने बड़े बड़े मुद्दे चेहरे जो है, 4 बड़े नेता जो है वो जेल तक पहुँच गए। एक जो है फिलहाल बाहर आ चुके हैं, पर 3 अभी भी जो है वो अंदर है। भाजपा इसलिए घबराई हुई है कि आम आदमी पार्टी 12 साल के धुले हुए हैं भाजपा पार्टी। भाजपा इसलिए घबराई हुई है कि 12 साल के अंदर इस पार्टी का उत्पत्ति होती है और राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो अब हम कांग्रेस को तो पराजित कर दिए, लेकिन आम आदमी उदय हो रहा है, आम आदमी पार्टी की बढ़ोतरी हो रही है। इससे घबराई हुई है कि ये कहीं आगे ना हमसे निकल जाए। लेकिन इन्होंने बंद करके जिस पार्टी से डर गई, मतलब एक उससे डर गई, एक पूरी केंद्र सरकार एक डरी हुई है, बिल्कुल एक मुख्यमंत्री से डरी हुई है। जो है वो यहाँ से जाएंगे। ये बताइए, 12 साल में हमने 2-2 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए, 4 स्टेट में हमारे विधायक बने। अब तीसरे बार हमने जब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, इस लोकसभा में 7 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। घबरा गए हैं, जीतने जा रहा है। देखिए जीतने जो है वो जा रहे हैं। और भी यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है वो यहाँ पर भी दिख जाएंगे जो लगातार समर्थन में आए हुए हैं। टोपी पहन रखी है, मैं भी केजरीवाल। अभी तो फिलहाल अंदर है। कैसी तैयारी है आम आदमी पार्टी की, क्या क्या जोर लगाने वाली है? देखिए अभी आज सभी सामूहिक उपवास पर बैठे हैं और सभी का मकसद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ जी, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे, किसी को निर्दोष को इस तरह से षड्यंत्र के तहत जेल में न फंसाने का प्रयास किया जाए। उनके थोड़े बहुत हैं घोटाले या उन्होंने कुछ किया है? नहीं मैडम, आप ही बताइए कि कोई ट्रांजैक्शन आज तक मिला है? नहीं। कोई किसी तरह का कुछ भी आज तक 1 रुपए का भी लेन देन कहीं ईडी साबित कर पाई है? कोई अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है? सिर्फ ये कहते हैं कि उसने बताया, इसने बताया। ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर और सिर्फ षड्यंत्र, काम की राजनीति नहीं कर रहे।
अपने लाइन को बढ़ाने की बजाय दूसरे की लाइन को मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये आज जनता सभी समझ रही है, उसी के लिए लास्ट स्टॉप क्या रहेगी? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार करें, लास्ट स्टॉप क्या रहेगी? क्या एक सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन रहेगा आपके पास? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन है ये तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो हम इस चीज़ को कम से कम आज हमारे देश में ये तो चीज़ है कि कोर्ट तो कम से कम अपना जो हमारे को संज्ञान में लेके अभी संजय सिंह जी को भरोसा है कोर्ट पर? पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन इन्होंने ईडी के अंदर जो 2018 में अमेंडमेंट किया है वो सारा एक प्लानिंग के तहत किया है, सिर्फ षड्यंत्र के तहत विपक्षी लोगों को फंसाने के भाजपा नेताओं के भी नाम गिनवा दो जिनके यहाँ ईडी सीबीआई गई हो। अरे एक आप ही गिनवा दो, मैं तो छोड़ो, आप तो चलो रोज जाते हो। पूछ रही हूँ, पता हो? आज तक कहीं हम देखा ही नहीं है। हाँ नहीं जाएगी, नहीं गई है ईडी, वहां पर गई है जिनके पास में, उनको तुरंत इन्होंने भाजपा में ज्वाइन कराया, उसके बाद में ईडी मानी गई है। जैसे आपके सामने आदर्श घोटाला, कभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने डंडे उठाकर, तख्ती उठाकर आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में चलाया था। आज अशोक चौहान जी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो सब घोटाले उनके साफ स्वच्छ हो गए। बस इतनी मतलब गंदगी राजनीति के अंदर कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। राजनीति के बाद भी एक प्रधानमंत्री बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि मेरे विकास के नाम पर मुझे 400 पार होगा इस बार। आप एक छोटी सी बात बताइए बहन मुझे कि आज मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कहता हूं, अगर आप अपने भाई को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में भेजेंगे, 4 साल के लिए आप अग्निवीर योजना में भेजेंगे, क्योंकि एक नौजवान बच्चा जो 20 साल का आज 4 साल के लिए जाता है, 24 साल की उम्र तक, तो वो कोई इतना, उसको आप 30,000 रुपए महीने दे रहे हो, और जो पहले उसको 1 लाख रुपए से ऊपर एक जवान की सैलरी थी, आज उसको 30,000 देकर और 4 साल के बाद में उसको 10 लाख रुपए दे देंगे। एक परचून की दुकान भी नहीं खुलती। प्लस आप नौजवान बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, और बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी इतनी है कि आदमी क्या कहेगा कि मैं 20,000 की नौकरी करने के लिए भी जा रहा हूं, मजबूरी इतनी है लोगों की। तो ये एक प्रधानमंत्री को इस चीज पर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को कौन से नाम पर कौन सा इतना आत्मविश्वास है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए चुनाव होता है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर होता है, पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर इतने आत्मविश्वास से एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री या उनके तमाम नेता इस प्रकार के आरोप लगाते हैं? हाँ, देखिए उनके पास जो मुद्दा एक चीज है, जो आत्मविश्वास है, वो उन्होंने जो असली तरीके से पकड़ा है, देश को तोड़ने की राजनीति का करा है। क्योंकि भाइयों को भाइयों से लड़ाओ, इसमें इन्होंने इतना लोगों के बीच में दिलों में वो कर दिया है। लेकिन आज लोग सभी समझ रहे हैं, हर गरीब आदमी, हर स्तर का आदमी, मैं कह रहा हूँ आज पढ़े लिखे लोग सब इस चीज को समझ रहे हैं, अब इनकी सच्चाई समझ चुके हैं। क्योंकि एक भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्टेटों में सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ही बताइए एक भी भाजपा के किसी नेता के ऊपर कहीं पे ईडी ने, सीबीआई ने, कहीं किसी भी उसने एजेंसी ने, नेता है? अरे बहन जी सब ऐसे हैं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा वो सब एकदम स्वच्छ पाप धुल गया। अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जाएंगे बाहर, या फिर मोदी जी की सरकार रिपीट होने के बाद कुछ होगा? 100% आएंगे। देखिए संजय सिंह भी देखिए कब आए हैं? 6 महीने बाद 6 महीने बाद आए हैं। आप देखिए, क्योंकि ईडी ने जो अमेंडमेंट इन्होंने जो 2018 में किया, हर कानून में 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन इन्होंने इसमें इनको एक एक्स्ट्रा इस चीज की पावर दी हुई है कि नहीं, हम तथ्यों के आधार पर ये छेड़छाड़ कर सकते हैं। एफआईआर तो आज भी हुई है। हाँ, ये करते रहे। मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, ये कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। देश आजाद कराने के लिए लाखों लोग जेल में गए थे, तो अगर जेल में एक एक आदमी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार बैठा है, आप करो, हम जेल भरने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हजारों लाखों अरविंद केजरीवाल तैयार खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, देखिए लाखों हैं अंकल जी, पोस्टर लेकर बैठे हैं। क्या लग रहा है, निकलेंगे बाहर या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे सर, निकलेंगे। अभी क्या करने वाले हैं? उपवास कर लिया, रामलीला मैदान में इतनी हुंकार भर ली, अभी और क्या क्या तैयारी रह गई बाकी? बहुत तैयारी है, पब्लिक जब जोड़ देगी। सब तैयार बैठे हैं, बाहर निकलवा कर रहेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे। मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा अपने आत्मविश्वास की बात की, तो आत्मविश्वास के पीछे उनके बहुत बड़ी प्लानिंग है। अमित शाह और मोदी का एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग में देश की एजेंसियां, IB, राव और IIT, MIT के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया एक सिंडिकेट है,
और जिस सिंडिकेट के तहत पूरे देश में इन्होंने पहले ऑफिस बनाया, 650 जिलों में से 600 जिलों में ऑफिस बनाया, फिर अपना आरएसएस के कैडर को उन्होंने ऑफिसर्स के कैडर को बनाया और फिर एक एक साजिश करके आपने जिस ढंग से देखा शरद चंदी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी होती है और उसी शरद चंद के यहाँ से पैसे का रिकवरी होता है, उनके खाता में जाता है। और एक बात में आप लोग भी उठाइए कि 60 खरब रुपए का 6000 करोड़ रुपया बीजेपी ने लिया, बॉन्ड के थ्रू लिया। अच्छा, बॉन्ड में कौन देता है पैसा? बॉन्ड में कौन दिया है पैसा? आपने देखा अरविंदो फर्मा ने दिया, हाँ, हो गए और फर्मा ने दिया, उन्होंने तो बैंक में कैश दिया। उतना कैश किसके आदेश से लिया? और बैंकिंग का नियम है कि अगर 1 करोड़ से अधिक लाते हैं, कह सकते हैं कि धीरे धीरे भाजपा कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। जी। भाजपा फंस रही है, इंडिया गठबंधन फंस रहा है। भाजपा के नेता का तुरंत अगर नार्को टेस्ट किया जाए, आपने संजय भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को भी इम्यूनिटी नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है, एमएलए एमपी पार्षद को भी नहीं है, तो आखिर प्रधानमंत्री ये बताए कि देश के बैंक में जो इतना पैसा जमा हुआ एक जगह से दूसरी जगह गया, तो आखिर क्यों नहीं ईडी ने उसको पूछताछ किया? इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा चाहिए? RBI गवर्नर क्योंकि शक्तिकांत दास इन्हीं का आदमी है। मैनेजर पूछा होगा GM को, GM पूछा होगा चेयरमैन को, तो आखिर ये है क्या? देखिए और भी पीछे की तरफ चलते हैं कि किस तरीके का पीछे का माहौल बना हुआ है। आपने यहाँ पर तमाम तस्वीरें जो है जंतर मंतर पर देखी कि लगातार जो है वो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का हो रहा है और इसी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के साथ उपवास रखा गया और उपवास में अब क्या नतीजा रहेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़े और अहम सवाल है जो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।